अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर्स और उनकी इंटरप्रिटेशन। आज वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें 3 इंडिकेटर्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, SMA, RSI और ROC। सिंपल मूविंग एवरेज, एवरेज प्राइसेस, एवरेज क्लोजिंग प्राइस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। किसी भी शेयर की आपने उसकी क्लोजिंग एवरेज क्लोजिंग प्राइस देखनी है एक खास पीरियड के लिए। वो पीरियड 30 डे भी हो सकता है, 50 डे भी हो सकता है, 100 डे भी हो सकता है। पर्पस क्या है? पर्पस इसका है आइडेंटिफाई ट्रेंड डायरेक्शन, के ट्रेंड की डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई कर सकें। अब ट्रेड किस तरह की जा सकती है बाय यूजिंग SMA? तो बाय सिग्नल होता है व्हेन शॉर्ट टर्म SMA क्रॉसेज अबव द लॉन्ग टर्म SMA। इसको हम गोल्डन क्रॉस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 30 डे SMA प्राइस अगर शेयर की वो 70 है और 100 डे SMA प्राइस शेयर की 60 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 डे के SMA प्राइसेस जो है वो क्रॉस अबव द 100 डे SMA प्राइस, तो इसको हम गोल्डन क्रॉस कहेंगे। आपको इस शेयर को ले लेना चाहिए। सेल सिग्नल जो है वो कब होता है? व्हेन शॉर्ट टर्म SMA क्रॉसेस बिलो द लॉन्ग टर्म SMA। इसको हम डेथ क्रॉस भी कहते हैं। और सिमिलरली इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर आपकी शॉर्ट टर्म SMA प्राइस जो है वो शेयर की 60 है और लॉन्ग टर्म SMA प्राइस जो कि 100 डे की है वो 70 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 30 डे की आपकी प्राइस है वो कम है और जो कि 60 है, और लॉन्ग टर्म जो प्राइस है वो ज़्यादा है, 70 है। तो ये शॉर्ट टर्म प्राइसेस क्रॉस बिलो द लॉन्ग टर्म प्राइसेस, तो इसको हम डेथ क्रॉस कहेंगे। यहाँ पे आपने शेयर को सेल कर देना है। सेकंड जो हमारा टेक्निकल इंडिकेटर है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बेसिकली किसी भी शेयर की जो रिसेंट प्राइस में चेंज आती है उसकी स्पीड और उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। इसकी जो रेंज है वो 0 से 100 के बीच होती है और इसका जो पर्पस है ये हमें ओवर बाइंग और ओवर सेलिंग कंडीशंस का बताता है। ट्रेडिंग किस तरह की जाए यूजिंग RSI? अगर RSI की वैल्यू 70 से अबव है तो ये ओवर बाय सिग्नल है। मींस के जो है शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड हो चुका है, पोटेंशियली आपको इसको सेल कर देना चाहिए। और अगर RSI की वैल्यू 30 से नीचे चली गई है तो इसका मतलब है शेयर जो है वो अंडर वैल्यू हो चुका है, ओवर सेलिंग हो चुकी है। अभी यहाँ पे आप इसको पोटेंशियली बाय कर सकते हैं। सेकंड, इसे आपको ट्रेंड रिवर्सल का भी आपको सिग्नल मिल सकता है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ। सपोज पीरियड 1 में शेयर प्राइस सिक्योरिटी ए की 32 है और उस टाइम उसका जो RSI था वो 28 था। अब जब सेकंड पीरियड है उसमें क्या होता है कि शेयर की प्राइस ड्रॉप होती है, 32 से अब 30 पे आ गई है और इस टाइम इसका जो RSI है वो इंक्रीज होके 32 पे चला गया है। इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग के वो नीचे जाए वो बढ़ चुका है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो रिवर्सल होने वाला है, रिवर्स हो सकता है। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पर। रेट ऑफ चेंज जो कि थर्ड इंडिकेटर है बेसिकली ये आपकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस को मेजर करता है। इसका फार्मूला अगर हम देखें, करंट प्राइस माइनस प्राइस n पीरियड्स अगो डिवाइडेड बाय प्राइस n पीरियड्स अगो मल्टीप्लाई 100। पर्पस क्या है? ये आपको करता है स्पीड ऑफ प्राइस चेंज, कि प्राइस किस स्पीड से चेंज हो रही है। ये इसको आपको मेजर कर रेट ऑफ चेंज। ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं आप रेट ऑफ चेंज से? अगर अबव 0 है तो इसकी वैल्यू तो अपवर्ड ट्रेंड है, बाय अपॉर्चुनिटी है। बिलो 0 है तो डाउनवर्ड ट्रेंड है, सेल अपॉर्चुनिटी है। एक्सट्रीम वैल्यू इसका मतलब है कि ओवरबोट या ओवरसोल्ड के जोन के अंदर ये गए हुए हैं। तो इनको आप यूज कर सकते हैं और एक अच्छी ट्रेड जो है आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंडिकेटर्स के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर इंडिकेटर्स बताऊंगा जिनको आप यूटिलाइज करेंगे। उम्मीद है आज की जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो आपको समझ आए होंगे, आप इनको यूटिलाइज करें और ताकि आप एक अच्छी ट्रेड कर सकें और आप प्रॉफिट्स को जो है वो गेन कर सकें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको फर्दर फाइनेंशियल टिप्स मिलती रहें।